Good morning my dear students. Today we will start our new chapter, that is simplification. So here we are going to learn about simplification. तो let first see what is simplification. हाँ, जैसा कि हम लोग चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, लेट सी। व्हेन ऑल दी फोर ऑपरेशन साइन, कह रहा जब चार के चारों जो ऑपरेशन साइंस है यानी मैथ में जो यूज होने वाले चार साइंस प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, हाँ प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ये चारों के चारों साइन जब एक ही प्रॉब्लम में प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट इन अ प्रॉब्लम, जब एक ही प्रॉब्लम में, एक ही प्रॉब्लम का मतलब एक ही क्वेश्चन में, एक ही मैथमेटिकल प्रॉब्लम में जब ये प्रेजेंट होते हैं, हाँ वी फॉलो सर्टेन रूल्स टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो इनको हम क्रम से, किस क्रम से इसे सॉल्व करेंगे, जैसे पहले प्लस को या माइनस को या इंटू या डिवाइड, पहले हम किस, हाँ कौन से ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, इस ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक सर्टेन रूल को फॉलो करना होता है। हाँ, तो यूजिंग दैट सर्टेन रूल वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम दिया इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो द रूल विच वी हैव टू फॉलो टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन, तो ये जो ऑपरेशन है प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, इसके ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए जो हम रूल अपनाते हैं, हाँ जो हम रूल अपना कर उसे सॉल्व करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन। तो इसी प्रोसेस को हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। हाँ, जिस प्रोसेस के द्वारा हमें दिए गए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन, आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ डियर स्टूडेंट, टू सिंप्लीफाई द गिवन प्रॉब्लम, यानी दिए गए प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम दो प्रकार के रूल फाइंड करते हैं। तो यहाँ जो हम फर्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं, यहाँ द सिंप्लीफिकेशन जो रूल है, जो सिंप्लीफिकेशन रूल है दैट इज द सिंप्लीफिकेशन रूल इज डी मॉस। हाँ, हम वो रूल जो अपनाएंगे यहाँ पे वो डी मास है, डी मास का यूज करके यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे। यस डियर स्टूडेंट, देयर आर टू रूल्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ, सिंप्लीफिकेशन में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम दो रूल को अपनाते हैं। एक होता है आपका डी मास, हाँ, और दूसरा होता है बोर्ड मास। हाँ, पहले क्या आता है डी मास, फिर आता है बोर्ड मास। तो सबसे पहले हम लोग डी मास को समझेंगे, उसके बाद बोर्ड मास की तरफ चलेंगे। हाँ, जब डी मास आपको समझ में आ जाएगा तो बोर्ड मास समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम लोग इसे पार्ट में करके समझते हैं। तो पहले हम लोग डी मास समझेंगे, फिर बोर्ड मास। हाँ, तो लेट्स सी व्हाट इज डी मास। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डी मास क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हाँ इस रूल के अकॉर्डिंग इफ यू डिफाइन ऑल दी अल्फ़ाबेट, अगर हम इसके अकॉर्डिंग सभी अल्फ़ाबेट को डिफाइन करें तो डी फॉर होता है डिवाइड, डी फॉर डिवाइड और यू कैन डिवीजन। हाँ, डी फाइव क्या होता है डिवीजन। एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई, और ए फॉर होता है एडिशन, और यस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। हाँ, यस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये हमने जो बताया डी मास में हम इस तरह से क्रम को चलाते हैं। सबसे पहले, हाँ एट फर्स्ट, यानी सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हाँ सबसे पहले हमें डिवाइड, यानी दिए गए प्रॉब्लम में जहाँ कहीं भी डिवाइड होगा पहले हम डिवीजन का वर्क करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, है ना। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई आता है, फिर उसके बाद एडिशन, और लास्ट में हमें जो करना है डू लास्ट, यानी सबसे बाद में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज द सीक्वेंस अकॉर्डिंग विच वी हैव टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। यही वो सीक्वेंस है, हाँ यही वो क्रम है जिसके अकॉर्डिंग हमें दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल, आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी वन प्रॉब्लम टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस रूल। So dear students, now let's clear our doubt using और सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल। हाँ, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके
हम इस मेथड का कैसे यूज करते हैं, डीमास मेथड का कैसे यूज करेंगे, तो अपने डाउट को क्लियर करते हैं। लेट स्टार्ट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हियर यू आर गिवन 90 माइनस 7 इंटू 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने बताया कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा रूल अपनाते हैं, डीमास। अभी हमने आपको जस्ट बिफोर आई हैव टोल्ड यू हाउ टू यूज डीमास। हमने डीमास का यूज कैसे करना है आपको बताया। तो डीमास में पहले क्या कहता है, आप डिवाइड करेंगे। क्या करते हैं, डिवाइड। तो आप इस प्रॉब्लम में ये देखिए डिवाइड कहाँ पर है, यहाँ पे डिवाइड का साइन दिख रहा ना आपको। तो ये जो पार्ट है ये सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना, आपको 8 को 2 से डिवाइड करना। हाँ, पहले नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी 2 से आप 8 को डिवाइड करेंगे। बाकी जो पार्ट बच रहा है यू विल राइट एज इट इज। हाँ, वैसे लिख देंगे। यहाँ 90 माइनस 7 इंटू 8, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 से 8 डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, यानी 4 टाइम में डिवाइड होगा। सो यू विल राइट हियर 4। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। हाँ, यानी डिवाइड का वर्क कंप्लीट हो गया। डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। हाँ, क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो अब हमें दिख रहा है इन दोनों के बीच में इनटू का साइन है, मल्टीप्लाई है। तो अब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, तो 90 को एज इट लिख लेंगे, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। 8 7 जा 56। हाँ, मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ये प्लस 4 जैसे है वैसे ही लिख देंगे। हाँ, ये हमने लिख दिया। हाँ, तो मल्टीप्लाई का वर्क हो गया। अब इसके बाद एडिशन यानी ऐड करते हैं। तो ऐड करते वक्त हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे कौन कौन सा नंबर प्लस प्लस में है, तो हम प्लस को ही प्लस में ऐड कर सकते हैं, या माइनस माइनस रहेगा तो माइनस को माइनस में ऐड कर सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए 56 के पहले माइनस है, यानी ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव में ऐड नहीं करते क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो आप 56 को ऐड नहीं कर सकते हैं। 90 के पहले कोई साइन नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है। और 4 के पहले क्या है, प्लस है, यानी ये भी पॉजिटिव है। तो हम 90 और 4 को आपस में ऐड कर लेंगे। हाँ, बिकॉज दीज आर पॉजिटिव नंबर, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, सो ऐड कर लेते हैं। तो 90 में 4 आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 94 आया। सो हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ माइनस 56 बच रहा है तो माइनस 56 हम ऐसे ही लिख देंगे। तो स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप अच्छी से बार बार हमारे वीडियो को देखिए जब तक आपको समझ में ना आए। आई होप यू विल हैव अ सॉल्यूशन। हाँ, तो नाउ लेट्स सी व्हाट यू डू। एडिशन का वर्क हमने कर लिया। एडिशन के बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो यहाँ 94 से 56 को आप माइनस कर देंगे। हाँ, तो माइनस करिए। 4 से 6 माइनस नहीं होगा, 1 बार लेंगे 14 से 6 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। 8 लिख देते हैं। यहाँ 8 है। हाँ, 8 से 5 माइनस हो जाएगा। हाँ, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 38 आ गया। तो स्टूडेंट 30 इज़ द सॉल्यूशन। हाँ, सॉरी, 38 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हाँ, ये जो प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पे, इस प्रॉब्लम का आपका आंसर आ गया 38, यानी सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर 38 मिल गया। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू हैव टू यूज दिस रूल। हाँ, हम बोर्ड मास का यूज करके कितनों ही बड़ा सिंप्लीफिकेशन क्या ना हो, डी मास का यूज करके, बोर्ड मास का यूज करके बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी एरर, बिना कोई मिस्टेक किए। हाँ, अगर आपको मिस्टेक से बचना है तो हमेशा ये रूल, ये क्रम आपको याद रखना। पहले आपको क्या करना, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर क्या करना, सब्ट्रैक्ट, है ना। तो डी मास का यूज करना आपको समझ में आ गया। हाँ, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।